जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत हमारे चैनल पर। और आज मुझे वीडियो बनाना पड़ा। मैं वैसे तो वीडियो बनाने वाला नहीं था, बट एक वीडियो आया है। मैंने जब से वीडियो डाली है अमित भाई की, तो उस वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और मेरा भी डायरेक्ट उसमें जिक्र किया गया है। तो सबसे पहले तो मैं बताता हूँ भाई, वो जो वीडियो बनाई थी, अमित भाई को मैं नहीं जानता था। अमित भाई आए थे हमारी वर्कशॉप पे अपनी गाड़ी का काम कराने, और उस गाड़ी को उन्होंने बताया था कि ये एक दिन पहले ही बस डिलीवरी मिली है और मुझे घूमने जाना है, और इसमें जो है ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या आप ठीक कर दोगे? तो हमने वो प्रॉब्लम्स कुछ हद तक ठीक कर दी थी, जिससे कि वो ट्रिप पे जा सके गाड़ी। और उस वीडियो में एक सबसे पहली चीज है ना, एक बहुत जिक्र हुआ है एक वर्ड का, मैनुपुलेशन का। तो मैनुपुलेशन हमारा काम नहीं है भाई। हमारा काम है हमारे पास जो गाड़ी आई थी उसकी सच्चाई दिखाना, ताकि लोग किसी भी वेंडर के पास कैरावैन बनवाने जाए तो वो थोड़ा सावधान हो जाए। ठीक है। और उसी चीज के लिए वो वीडियो थी। ना मेरा कोई इंटेंशन थी कि किसी के खिलाफ मुझे कुछ कहना, और ना मैंने उसमें कुछ ऐसा कहा। मैंने अपनी गाड़ी की तारीफ गिनवाई थी, और सामने वाली जो गाड़ी आई थी उसके अंदर जो कमियां थी मैंने बस वो बताई थी। बाकी जो भी चीजें कही थी अमित भाई ने कही थी, और अमित भाई के साथ वो घटना घटी थी इसलिए उन्होंने कहा। अब ऐसा तो है नहीं भाई कि किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम आए और वो कुछ कह ना पाए, तो सच्चाई कहने का हक हर किसी को है। अब मैं एक चीज का यहाँ पर जवाब देना चाहूंगा। एक मैनिपुलेशन वर्ड का बहुत यूज हुआ है, हमने कोई मैनिपुलेशन नहीं की। आप मेरे चैनल पे जो जो लोग देख रहे हैं शुरू से वीडियो, आपको पता है कि मैं सच्चाई दिखाता हूँ, और कोई भी कैरावैन को बनते हुए नहीं दिखाता है। अपने मैंने ये पूरी गाड़ी अपनी बनते हुए दिखाई थी, क्योंकि बनते हुए जब चीजें दिखती है ना, तब पता लगता है कौन कैसी गाड़ी बना रहा है। ठीक है। हैदराबाद वाली गाड़ी जो बनाई थी दूसरी, वो भी मैंने पूरी बनते हुए दिखाई थी, और मैं खुद काम करता हूँ साथ में, मुझे पता है गाड़ी कैसे बनती है। तो पूरा जी जान लगा के अपनी गाड़ी बनाते हैं हम लोग। हमें किसी को क्रिटिसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। और बोला गया है कि फ्री की टीआरपी के लिए ये सब प्रोपगंडा रचा गया है। ये बड़े बड़े वर्ड बोलने से कुछ नहीं होता। टीआरपी वीआरपी मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। और पैसों के लिए पैसे लेके ये वीडियो बनाई गई है। 3.5 लाख रुपए सैलरी थी महीने की। ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, 21 साल का एक्सपीरियंस है। जब वोला गर्ल पालने में खेल रही थी ना, तब मैंने 2005 में एमसीए कर ली थी। तो कम से कम ये तो ना बताया जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो नहीं आता। अपन मस्त मौला इंसान है, मस्ती में अपना काम करते हैं, और ऐसे ही मस्ती में रहेंगे। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, क्या सोच रहा है। लेकिन हाँ, सच्चाई जो थी वो मैंने आपको दिखाई थी। बाकी और भी चीजें हैं, वो अभी भी दिखेगी। वो गाड़ी अभी भी अपनी वर्कशॉप पे ही खड़ी है। और एक सबसे बड़ी चीज और बताता हूँ, आपने इसका वैन टूर देखा था रेनॉक्स का, उसमें आपने टायर के ऊपर ध्यान दिया था? टायर पता है कौन से थे? वो टायर थे, उनके पास गोरखा गाड़ी खड़ी थी, 18 इंच के टायर उसमें घुसेड़ रखे थे। ठीक है। और वो टायर लगा करके एलॉय व्हील है उसमें, लेकिन एक गलती कर दी उन्होंने। क्या किया? स्टेपनी चेंज करना भूल गए। स्टेपनी में आप देखना वही पुराना टायर है, और जो चारों टायर है वो है एलॉय व्हील के साथ 18 इंच के टायर। उसमें भी इतनी दबोई लग रही है। मतलब वीडियो के लिए कितना झूठ देखो चलता है। वीडियो बनाने के लिए वो गोरखा के टायर बदलते हैं और टायर लगाते हैं, वीडियो शूट करके वापस उन टायर को बदल देते हैं। वाह, ये है क्वालिटी ओला गर्ल की। ट्रिप पे से आने के बाद उसका क्या हाल हुआ है, क्या क्या चीजें और खराब हुई है, और भी चीजें डिटेल में दिखाएंगे। उस गाड़ी को मैं ही ठीक करूंगा। ठीक है। और उस गाड़ी का काम यही अपनी वर्कशॉप पे ही होगा। और दूसरी चीज ये बोला गया है कि मैं रास्ते से वापिस आ गया और अमित माथुर 4.5 टन के मौत के डब्बे को लेके ऐसी जगह चले गए जहां वो गाड़ी नहीं पहुंच सकती। उसका जवाब है, टाटा की गाड़ी है, रतन टाटा सर की गाड़ी है वो। ठीक है। और वो गाड़ी कैपेबल है, उसमें 1 टन वजन और डाल दोगे ना, तब भी वो चढ़ जाएगी। 4x4 लो में चल के जो चलती है ना गाड़ी, तो वो कहीं तक भी पहुंच सकती है। दूसरा, दम होना चाहिए बंदे में, चलाने वाले में। ठीक है। जो अच्छा ड्राइवर होता है, अमित भाई की वीडियो देखना उनके चैनल पे जाके, पुरानी कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे टेरेन में गाड़ी चलाते हैं।
तो उनसे उम्मीद है वो गाड़ी वहां चली जाएगी। और मैं क्यों नहीं गया था, और सबसे बड़ी बात, अमित भाई गाड़ी की वीडियो डालेंगे कि कैसे पहुंचे हैं वो वहां। कम से कम 10 जगह गाड़ी को रोक के बोनट खोल के उसको ठंडा करा गया है। इतनी हैवी वजन की वजह से वो कितनी मुश्किल से चढ़े हैं वो वही जानते हैं। दूसरी बात, मैं क्यों वापस आ गया था, अब मेरी गाड़ी में था मेरा बेटा जो कि अभी 1.5 साल का भी नहीं हुआ है, और वहां ऊपर ऑक्सीजन की कमी है। तो ऑक्सीजन की कमी के कारण मैं कुछ ऐसा लेके नहीं गया था गाड़ी में, ना मेरे पास सिलेंडर था ना और कुछ, जिसकी वजह से पहला तो रीजन ये था नीचे आने का, वापस चंद्रताल से आधे रास्ते से आ गया था मैं। दूसरा रीजन था कि मैं पहली बार इतनी ऊंचाई पे गया था और मेरे को थोड़ा डर लग रहा था उस रास्ते में, तो वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से मैं वापस आ गया। अमित भाई जो है थोड़ा कॉन्फिडेंट है और वो ले गए गाड़ी को चढ़ा के, ठीक है। और गाड़ी मेरी उनकी गाड़ी से लंबी भी है और उनकी गाड़ी से थोड़ा बहुत वजन ज्यादा ही होगा कुछ ना कुछ। और दूसरी चीज क्या है, ड्राइवर के ऊपर भी होता है भाई। ये गाड़ी, उसके बाद मैं गिव मोनेस्ट्री भी लेके गया, ये वहां भी चढ़ गई। मेरी गाड़ी की बात कर रहे थे वो कि नहीं चढ़ेगी, ये वापस आ गए। तो ये रीजन था मेरा वापस आने का। तीसरा, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के फोन आ रहे थे जो मुझसे मिलना चाहते थे, इसलिए भी मैं वहां से वापस आ गया। और फिर अगर मैं वहां जाता तो लेह लद्दाख जाने के बाद कम से कम 15 दिन का टूर होता लेह लद्दाख का, और इतना टाइम मेरे पास था नहीं, इसलिए मैं वहां से वापस आ गया था। अपने को झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं पहली बार इतनी दूर गया था, मैं चितकुल भी चढ़ा के ले गया था गाड़ी, डरते डरते लेके गया था, मुझे ही पता है कैसे लेके गया मैं। और गाड़ी मेरी भी चितकुल गई और नीचे भी उतरी नदी के किनारे। तो ये बात नहीं सिर्फ उनकी गाड़ी नदी के किनारे उतरी थी, मैं भी लेके गया था, वहां साथ में थे हम। तो वहां जब मेरी गाड़ी चल गई थी तो आगे भी चली जाती चंद्रताल भी, बट अपना जो है ना, एक तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, बेटा था छोटा इसलिए नहीं लेके गया, मेन रीजन तो यही है। अब और चीजों के भी जवाब देता हूँ। अभी कुछ लोग उनके ही बैठ के कमेंट कर रहे हैं मेरे चैनल पे, कोई बात नहीं, कर लो भाई कमेंट का, हम जवाब दे देंगे। अपन नहीं डरते कमेंट से, क्योंकि कमेंट तो एक जरिया है कम्युनिकेशन करने का। और आप ये सोचो कि 1 घंटे पहले चैनल बना है और 1 ही घंटे में उसी में आते ही 3 वीडियो पे, जो कि एक 54 मिनट की वीडियो है और 2 भी 30-30 20-20 मिनट की वीडियो है, उनमें तुरंत एक ही टाइम पे फटाफट जस्ट कमेंट ही हुई है। तो ये क्या यूजर को समझ में नहीं आता? आप लोगों को क्या पागल समझ रहे हो? हमारे जो व्यूवर है, जो रियल व्यूवर है, वो एनफ स्मार्ट है, उनको जस्टिफिकेशन की नीड नहीं है, वो समझते हैं कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच। और मैंने तो आपका कुछ कहा ही नहीं था, आपने खुद सारी चीजें वो करके। और एक चीज और दोस्तों, कम से कम जय श्री राम तो आया, 2-3 बार आया वीडियो में, मुझे तो ये देख के खुशी हुई। और भाई मैंने कब कहा कि मैं इतना बड़ा सनातनी? जय श्री राम तो एक आपस में अभिवादन करने का तरीका होता है, तो हमारे बड़ों ने सिखाया कि भाई सबको राम राम करो, तो जय श्री राम बोल दो, राम राम बोल दो, अपना तो तरीका, हम तो बोलेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। हम तो ना इतने बड़े सनातनी कि मैं तो इतना बड़ा सनातनी हूँ। अपन भाई अपना सीधे साधे हैं, अपना नॉर्मल किसान परिवार से हैं और अपना बढ़िया जीवन जी रहे हैं और पढ़ लिख के मेहनत से अपनी जगह पे पहुंचे हैं। हमें कटोरे में रख के चीजें नहीं मिली, सब कुछ हमने अपनी मेहनत से हासिल किया है, और ये अपनी मेहनत से बनाई थी। मोटर वालों के पास भी गया था मैं, उन्होंने इसके 25 लाख रुपए मांगे थे पिछले साल अप्रैल में। तो मैंने बोला कि कुछ कम कर दो, बोले 25 लाख रुपए लगेंगे और कोई 1 पैसा भी कम नहीं होगा और 6 महीने का टाइम लगेगा और गाड़ी आपको खरीद के देनी पड़ेगी। तो तब वहां से फिर ये चीजें अपना मैंने सोचा कि भाई 25 लाख तो अपने पास है नहीं जुगाड़, तो बनेगा नहीं, तो फिर खुद से बनाई थी और खुद से आपके सामने रिजल्ट है। लोगों की कैरावैन बनती है, कोई अपनी कैरावैन दिखाता नहीं है। ये कैरावैन पिछले 8-9 महीने से घूम रही है और हर वीडियो में ये गाड़ी दिखती है, हर टेरेन में पहुंची है, गोवा भी गई, पहाड़ों में भी गई, स्पीति भी गई, सब जगह गई। और आप आगे देख लो गाड़ी में एक पेच भी ढीला हुआ हो। तो हमारा सिस्टम ऐसा है, हम लोग जो है गाड़ी को स्टार्ट करके 24-24 घंटे इन्वर्टर चलता रहता था। और एक बहुत बड़ी बात जो निकल के आई थी उस वीडियो में कि हम तो लिथियम बैटरी लेते हैं और सीधा प्लग इन प्ले कर देते हैं, हमें तो पता ही नहीं। और हम इतने जो है बैटरी खरीद के दी है, तो बैटरी खरीद के दे दी तो क्या हुआ? वायरिंग तो आपका है, वायरिंग आप करोगे, हमें कोई सामान देता है खरीद के, हम तो कर देते हैं।
जिम्मेवारी हमारी है, वर्कशॉप पे हमारी गाड़ी खड़ी है तो हम करेंगे इसका सारा काम। एक और चीज ही बोलेगी कि हमें तो पता ही नहीं कि फ्यूज लगते हैं। अरे भाई मैंने पहली गाड़ी बनाई, मैं पहला लाइफ में पहली बार कैरावैन देखी, कैरावैन बनाई, उसने अपनी गाड़ी में फ्यूज सिस्टम लगा रखा है। तो दोस्तों आप खुद बताओ फ्यूज सिस्टम कितना जरूरी होता है इलेक्ट्रिक में। कोई भी वायरिंग ऐसी गाड़ी के अंदर बिना फ्यूज सिस्टम के नहीं हो सकती, तो फ्यूज लगाने जरूरी है। नेक्स्ट, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन भाई, वेंटिलेशन के बिना आपका इन्वर्टर अगर बॉक्स के अंदर बंद है, बोला गया कि एयर गर्म होती तो ऊपर उठती है, तो ऊपर कहाँ जाएगी, ऊपर उसके गद्दी नहीं रखी, ऊपर से कैसे निकल जाएगी बाहर। तो वेंटिलेशन के लिए फैन होना जरूरी है इन और आउट का। तो यह भी बोला गया था कि एक दिन में गाड़ी कैसे रेडी होगी ट्रिप पे जाने के लिए, इतनी भारी गाड़ी। उन्होंने कौन सा जादू मंत्र कर दिया कि एक दिन में चलेगी, कोई जादू मंत्र नहीं किया था, काम ही किया था, और वो ही किया था जो एक दिन में हो सकता है। सुबह 7:30 गाड़ी आई थी, रात को 12:30 गई थी। उसमें हमने जो काम किए थे वो आगे वीडियो में भी आप देखोगे डिटेल में, लेकिन मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला काम किया था, वायरिंग चेंज की थी, जिसमें हमने 500 एम्पियर की कॉपर की प्लेट लगाई थी डायरेक्ट, जो कि 500 एम्पियर तक के लोड को झेलती है, वो काम किया था। उसकी वेंटिलेशन की थी, जो बॉक्स था इन्वर्टर का, उसमें 2 फैन लगाए थे ताकि एक इन और आउट के लिए जो हवा निकल सके, ठीक है। उसके और मैं बहुत ज्यादा कमेंट तो नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको बस 2 स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। एक जो कि कमेंट मेरे चैनल पर आई है, और एक जो ओवरलैंडिंग एसोसिएशन है जिसमें 400-500 ओवरलैंडर है, वहां से एक स्क्रीनशॉट आया है, जिसमें उसमें ये बोला गया कि 5 ऐसी गाड़ियां हैं जिनको मैं जानता हूं जिसके कस्टमर खुश नहीं है उनसे। और दूसरी में लिखा हुआ है कि एक इसूजू वी क्रॉस के अंदर बनाई गई है कैरावैन, ये आप देख सकते हो, ये इसूजू वाला है, और इससे पहले उसका था, आप वीडियो रोक करके इसको पढ़ सकते हो। तो इसमें लिखा गया है कि जो वी क्रॉस इन्होंने बनाई है वो एक चलता फिरता पीपा बना दिया है, और उसका वेट भी, और कुर्ग से बेंगलोर तक वो हल्के से स्लाइट वाला जो इंक्लाइन है वहां भी नहीं चढ़ पा रही थी, वहां भी गर्म होके खड़ी हो गई थी। तो आप खुद देख सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़ो इसको। उसके बाद हमने कमानी बढ़वाई थी, कमानी का भी क्रेडिट वो खुद ले रहे हैं। यहाँ भाई आए थे, जब खेत में हमने देखा था कि भाई टिक रही है, मैं कहा भाई कमानी बढ़वाओ, तो वो जानता था जितेंद्र को जो कुतुबगढ़ में है। वो वीडियो भी अमित माथुर अपनी वीडियो में डालेगा। मैं अमित माथुर जी की कोई यहाँ जिक्र नहीं करने वाला, उन्होंने पैसे दिए नहीं दिए। एक सवाल का मैं जवाब देना चाहूंगा। बार बार वीडियो में बोला गया कि इनकम्प्लीट गाड़ी को ले जाया गया जबरदस्ती। आपने सबने उनका वैन टूर देखा होगा, उससे पहले टीजर आया, उससे पहले शॉर्ट्स आई कई सारी, उन सब में कितनी ज्यादा हाइप बनाई गई उस गाड़ी की। भाई मैं खुद देख के खुश हो गया, तो गजब की गाड़ी बना दी उन्होंने, मजा आ गया देख के। फिर जब रियल में गाड़ी देखी तो मेरा भी बहुत खून जला था कि ऐसे कैसे हो सकता है। ये वीडियो में इसमें एक भी गलती नहीं दिख रही, एक भी चीज आप अगर वीडियो को ध्यान से देखो, सब कुछ परफेक्ट दिख रहा है उसमें। अगर इनकम्प्लीट थी तो वीडियो में क्यों नहीं दिखी, वो हमारी वीडियो में कैसे दिखी इनकम्प्लीट। गाड़ी कंप्लीट थी पूरी, और कंप्लीट होने के बाद ही आई गई है, और उन चीजों का सबूत अमित भाई अपनी वीडियो में देंगे, उनके चैनल पे आप जाके देख लेना। तो मैं बहुत ज्यादा उस चीज पे नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ उन चीजों पे बोलूंगा जो मेरे बारे में कही गई है, या मेरे वर्कशॉप पे जो गाड़ी आके देखी गई थी। तो अब आप देख सकते हो, और भी बहुत सारे पॉइंट है, इतना लंबा मेरे को नहीं बढ़ानी है 2.5 घंटे की वीडियो, मुझे जल्दी इसको निपटाना है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। बाकी चीजों का जवाब कुछ कुछ अभी देंगे, और कुछ आगे जैसे इस गाड़ी में काम होता जाएगा उसमें आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे और शुरू करते हैं। और यहाँ आप देख रहे हो राइनॉक्स, अपनी प्यारी राइनॉक्स गाड़ी अपने पास आई हुई है वर्कशॉप पे। अब ये ट्रिप के बाद ट्रिप करके ये आ गई वहां तक का, कहाँ तक का, स्पीति का। तो अपन भाई साथ में ही गए थे, तो स्पीति से ट्रिप करके आ गए हम। अब उन्होंने हमारी कुछ बातें कही है, अब अमित भाई यहाँ है नहीं, वो अपना घर पे है, गाड़ी यहाँ छोड़ गए हैं। अब ये गाड़ी हमें ठीक करनी है। तो इसमें पहले शुरू में मैं आपको 2-3 पॉइंटों पे बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये थी, उन्होंने वीडियो में बोला है कि क्या एक दिन में गाड़ी ठीक हो जाएगी, कि दिन में 12 बजे गाड़ी आई और रात में चली गई। सुबह 7:30 गाड़ी आई थी भाई, और रात को 12-12:30 बजे यहाँ से गाड़ी गई है। और रही बात दूसरी, हमने गाड़ी में ठीक क्या किया था, हमने जो है ना ऊपर सोलर के कनेक्शन वगैरह जो वायर बिखरे हुए थे, जो कमजोर वायर थे, वो वायर चेंज करके डीसी वायर लगाए थे। दूसरा, उन वायर का कनेक्शन अपना नीचे लेके गए और सीधा सोलर से लगा दिया। और जो हमारा जो बैटरी का सिस्टम था,
वहां पर जो वायरिंग पड़ी थी इनकी, मैं आपको वायरिंग दिखाता हूँ। तो भाई ये वो वायर्स है जो हमने बदली थी। इन वायर्स की जगह पे ये देखो, ये देखो ये चिपकी हुई है, ठीक है, ये यहाँ से चिपकी हुई, देखो ये कपड़े का, ये उसका कवर की ये जो ना, ये रुए भी इस पे लगे हुए हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पिंगली हुई है, ये पूरी पिंगली हुई है वायर। और इसमें देखो यहाँ यहाँ भी पिंगली हुई है, ये चिपकी हुई थी उससे पिंगल के। और तीसरी वायर देखो, ये देखो ये वायर के हाल देखो आप, ये। और इसमें देखो ये वायर देखो, ये वही वायर्स है जो हमने अंदर से निकाली। कुछ ये भी 3-4 वायर ही निकाली थी, कुछ अंदर अभी भी है। और इनकी जगह हमने क्या लगाया, जो कॉपर की प्लेट होती है वो डायरेक्ट 500 एम्पेयर की प्लेट हमने उसमें लगाई है, ताकि आपका लोड कितना भी पड़ जाए तो आपके इन्वर्टर के ऊपर कुछ नहीं होगा। दूसरा काम हमने क्या किया, उसमें कोई भी जो है फ्यूज नहीं लगा था। पूरी वायरिंग कितना भी लोड पड़ जाए ये तभी फूकी, अगर इसमें फ्यूज लगा होता, फ्यूज सिस्टम होता तो ये वायर नहीं चलती। और एमसीबी लगा रखी है, लेकिन एमसीबी क्या है, इस वायरिंग के बाद लगा रखी है। भाई जहां आग जलेगी या लगेगी, आपका लोड के आगे एमसीबी नहीं लगाते, लोड के पीछे एमसीबी लगाते हैं, ताकि आपके जो है ना वायरिंग में अगर कहीं कुछ शॉर्ट सर्किट होता तो एमसीबी गिर जाए। तो ये एमसीबी से पहले ही जल चुका था। तो एक तो ये काम किया था हमने। दूसरा किया था कि जो डब्बा है उसमें इंसुलेशन जो बैटरी के ऊपर है, वहां पर आपका वो डायरेक्ट वायर है ना, बिल्कुल उस डब्बे से इतना ही गैप पे थे, इतना गैप पे। तो हमने अपना एक फायर प्रूफ मटेरियल और करंट प्रूफ जो होती है वो वाली सीट लगाई थी, जिससे कि ऊपर टच ना हो, कुछ शॉर्ट सर्किट हो तो वो भी ना लगे। दो ये काम करे थे। और एक और काम क्या किया था हमने, जो बॉक्स था इन्वर्टर का उसमें वेंटिलेशन नहीं था, तो वेंटिलेशन के लिए हमने 2 एग्जॉस्ट लगाए थे, एक हवा को इन करता था, एक आउट करता था। और वेंटिलेशन के लिए हमने एक ही छेद था, उसमें हमने एक और छेद किया जिसमें से इन आउट एयर पास हो सके और अंदर की जो एयर है वो सर्कुलेट हो सके उसमें से। तो उससे ये फायदा हुआ कि हमारा जो सिस्टम था वो बिल्कुल ठंडा रह रहा था। नेक्स्ट, और वो वेंटिलेशन जो हमने किया था वो टेम्परेरी था, जो वायरिंग में हमने चेंजेस किए थे वो टेम्परेरी थे। वीडियो में बोला गया कि एक दिन में वायरिंग नहीं होती, सीरियसली मैं भी कह रहा हूं कि एक दिन में वायरिंग नहीं होती। और जिस तरह की इन्होंने वायरिंग कर रखी है, उस वायरिंग को समझने में ही 1-2 दिन लग जाएगा। इतने तार पेल रखे हैं। उन्होंने अमित भाई के पास स्क्रीनशॉट भेजा था कि वायरिंग का उन्होंने वेट मांगा था, तो उन्होंने 80 किलो वायर बताया उसमें। 80 किलो वायर इस गाड़ी में कहां से जरूरत पड़ती, पूरे घर में नहीं लगते यार 80 किलो वायर। हमारी गाड़ी में 10-11 किलो वायर लगता है, और वो भी हैवी वाला वायर डालते तब। नेक्स्ट क्या था, जो वायरिंग है उस पर इंसुलेशन नहीं हो रखा बिल्कुल भी, ठीक है। ये ब्लैक वाला पाइप लगा रखा है, खाली ब्लैक पाइप से कुछ नहीं होता। हम लोग जो है ना फायर प्रूफ वायर लगाते हैं, फिर उस पर इंसुलेशन करते हैं, फिर उसके ऊपर बाकी और 2-3 लेयर अलग अलग होती है। तो जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है ना, वो किसी भी गाड़ी में बहुत ही फुल प्रूफ होना चाहिए, पूरा फायर प्रूफ होना चाहिए। वो चीज हम सबसे पहले करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो हम प्रॉपरली टेस्ट करते हैं 1 हफ्ते तक बराबर में सेट करके, पूरा गाड़ी में लगाने से पहले। जब उसकी पूरी टेस्टिंग हो जाती है, पूरा शॉर्ट सर्किट, पूरा जो कनेक्शन बनाना होता है पूरा डायग्राम बराबर में रख के, वो सारा लोड वोड डाल पे, उस पर इंडक्शन चलाते हैं, उस पर एसी चलाते हैं, उस पर वेल्डिंग मशीन चला देते हैं। ये सारा चीजों का जब सेटअप हमारा सब चेक हो जाता है, तब उसको हम मूव करते हैं अपनी गाड़ी के। अब नेक्स्ट चीज क्या है कि गाड़ी अब अपने पास आ गई भाई ट्रिप से। ट्रिप के बाद इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है वो भी आपको दिखाएंगे। और अब इस गाड़ी को अपन कोशिश करेंगे थोड़ा और हल्का करने का, और जो इसकी वायरिंग है उसको सुधारेंगे, इन्वर्टर सिस्टम जो है उसको भी सुधारेंगे, और जो जो कमियां हैं वेंटिलेशन वगैरह का, जो जो चीजें गड़बड़ है वो सब जगह वेंटिलेशन कराएंगे। और कुछ और चीजें भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा जो टूट गई है, वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी हम ठीक करेंगे। और एक चीज और है भाई, जो उन्होंने एक चीज बोली है कि जो इन्वर्टर बैटरी है वो अमित ने खरीदा है, और वो बाहर से खरीदा है। तो इन्वर्टर बैटरी दिया है बाहर से खरीद के, वायरिंग तो सारी आपने की है। तो जो कैरावैन मेकर होता है, अब मैं भी यहाँ कहता हूँ, कुछ क्लाइंट कहते हैं कि कुछ सामान हम अपना देंगे, तो मैं कहता दे दो भाई। तो उस सामान को लगाना कैसे है, पूरी वायरिंग तो आपकी है। उन्होंने तो खाली इन्वर्टर बैटरी दिया है, तो वायरिंग तो आप करोगे ना। तो वायरिंग में कमी आई है, इन्वर्टर बैटरी में कोई कमी नहीं आई है। तो जो वायरिंग फूकी वो आपकी गलती है। आपने जो वायरिंग इतना जो घोंसला बना रखा है तारों का, वो आपने क्यों करा, इतना कहां से वायर यूज होते हैं। मैं फिर से दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में कि कैसी वायरिंग की है और क्या कुछ
है इसमें, उस सब चीज़ों को सुधारेंगे हम। तो अब गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ट्रिप के बाद और क्या क्या प्रॉब्लम हुई। पहले एक चीज़ और दिखाता हूँ, जैसे बाहर की साइड, एक ये चीज़ देखो आप, यहाँ साइड से दिखा हुआ है, इधर से ये गाड़ी है, ये यहाँ कितना है, इतना बाहर निकला हुआ, ये किसी भी चीज़ को पकड़ के खींच लेगा। ये क्या सिस्टम है। अब ये कहेंगे कि ये तो हमने टेबल को रोकने के लिए बनाया है, तो भाई इसको कोई और तरीका यूज करना चाहिए। ये बॉडी से, एक तो ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड में आपकी जो पेड़ की टहनियां होती है या कोई भी जो भी चीज है, कोई इंसान है या कोई भी जाता है, वो लेफ्ट साइड ही रहता है। गाड़ी हमेशा से, मेरी भी गाड़ी है, लेफ्ट साइड में ही पेड़ की टहनियों ने उसको काटा है, बहुत सारी चीजें लगी है, तो ये चीजें गलत है। ये क्या है, ठीक है। नेक्स्ट चीज, ये भी, ये सब तो चलो देख लें, लेकिन ये सबसे खतरनाक है, ये किसी भी वायर को या कोई भी चीज होगी उसको चलती गाड़ी में पकड़ के खींच लेगा और ये पूरा फट जाएगा, क्योंकि ये फाइबर है। अगला क्या है, ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक के साथ कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेफ्ट में ये कितना है, ये 4 इंच 5 इंच बाहर है, तो गाड़ी जब चलेगी तो सीधा इसको फाड़ता हुआ चली जाएगी। ये कितना रिस्की है। ये मैं मेन चीज दिखा रहा हूँ जो गड़बड़ है। हम लोग जो है ना, गाड़ी के लेफ्ट राइट में कुछ भी नहीं निकालते, कोई चीज निकलती है तो आधा इंच बस। ये सब चीजें है ना, ये सब नहीं निकलती। इसको हम पीछे भी दे सकते थे, दोनों कनेक्शन को, ये हवा भरने का है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूँ, जिसका उन्होंने काफी देर तक वीडियो में मेंशन करके बोला है। उन्होंने बोला है कि ये वायर हम बैटरी से ले गए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपनी ने भी तो इसका वायर ऑलरेडी दे रखा है कि ऑल्टरनेटर से यहाँ आ रहा है और यहाँ से हम अंदर ले गए। कंपनी देती है इस गाड़ी के लोड के लिए सिर्फ, क्योंकि इस गाड़ी का अपना लोड भी ज्यादा हो जाता है काफी। अब जब आपका यहाँ से आप अंदर लेके गए हो, तो इससे क्या होता है कि यहाँ एक तो लेंथ बढ़ गई वायर के ऊपर, इसके ऊपर टेंशन क्रिएट होती है, प्लस लोड पूरा बैटरी के ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जब आपकी गाड़ी चलती है तो बहुत बार क्या होता है, फ्लक्चुएट होता है सिस्टम, उस टाइम जो लोड होता है वो बैटरी के ऊपर आता है, ठीक है। तो ये नहीं मतलब है कि जैसे ही आपका ये जितने एम्पियर ये बैटरी ये अल्टरनेटर जनरेट करता है, उसका मैक्सिमम हिस्सा ये जो BS6 इंजन होते हैं ये सारा उठा लेता है और कुछ हिस्सा बैटरी में चला जाता है। तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा ओवरलोड डाला है, और जो ये वायरिंग है आगे वाली, इसके ऊपर एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली ओवरलोड चला गया, क्योंकि ये जब आगे देगी तो इसके ऊपर लोड पड़ेगा, ये लोड को आगे डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए इस वायर को डायरेक्ट ऑल्टरनेटर से ही जाना चाहिए पैरेलल। मतलब आपके 2 तार निकलेंगे ऑल्टरनेटर से पैरेलल, एक जाएगा बैटरी के ऊपर, एक जाएगा अंदर वाली बैटरी के ऊपर। तो ये है फुल प्रूफ सिस्टम। और जिस भाई को थोड़ा सा नॉलेज है इलेक्ट्रिक की या इन गाड़ियों की, वो भाई कमेंट करके जरूर बताए कि मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी बहुत जरूरी। इलेक्ट्रिक के ऊपर हमें कोई रिस्क नहीं लेना है, और ये रिस्क है। और एक और जो बड़ी इसमें प्रॉब्लम थी ना, सिर्फ और पॉजिटिव सिर्फ यहाँ से लिया है, नेगेटिव पीछे बॉडी से लिया है। और अब हम दिखाएंगे, पहले नहीं दिखाया था कि कहाँ से लिया है, अब हम दिखाते हैं आपको कि कहाँ है वो तार। और आपका पॉजिटिव नेगेटिव यहीं से जाना चाहिए, अगर आप बैटरी से भी ले रहे हो तो। ये देखो नेगेटिव, यहाँ ये नेगेटिव करंट यहाँ से जा रहा है बॉडी से। और दूसरी सबसे मेजर प्रॉब्लम देखो, यहाँ ये सारे वायर जो है ना, आप इसको बाहर से दिखाना भाई, ये देखो ये टायर है, ये टायर है, और टायर के जस्ट ऊपर देखो आप सारे वायरिंग है। ये जो है ना, टायर चलते टाइम पत्थर फेंक दे, मिट्टी कीचड़ गारा सब कुछ इसके ऊपर जा रहा है। तो ये वायर कितनी खतरनाक जगह है, ये हमने दिखाई नहीं दी छोटी छोटी चीजें, मैं कहा ये छोटी है लेकिन ये बहुत खतरनाक चीजें हैं भाई। आप देखो वायर का गुच्छा टायर के जस्ट ऊपर है, टायर कुछ भी फेंकता है, मिट्टी पत्थर इतनी तेज लगते हैं जब चलती गाड़ी है, इतनी तेज लगते हैं। अब वायरिंग देख सकते हैं आप नीचे किस तरह से क्या जुगाड़ बना रखा है। और ये ना कॉपर का टर्मिनल हाउस दे रखा है पीछे, ये कभी भी शॉर्ट हो सकता है नीचे, क्योंकि नीचे पानी लगता है। वायरिंग को एक्सपोज कर रखा है फ्लोर के नीचे, जो कि बहुत गलत है। ये मैं नहीं दिखाने वाला था, लेकिन अब उन्होंने मुझे मजबूर किया है। कपलर खाली पड़ा है और वायरिंग वैसे काट के और टेप लगा रखी है, कपलर को खाली छोड़ रखा है। ऐसे ब्लंडर ड्रामे कर रखे इसके नीचे से। अब मैं दिखाऊंगा, क्योंकि अब उन्होंने खुल के मेरा नाम लिया है और खुल के मुझे बोला गया कि मैं TRP के लिए काम कर रहा हूँ। अरे यार, किसी की अगर आप नेक कमाई ले रहे हो तो उसकी गाड़ी अच्छी बना के दो ना। वायरिंग एक्सपोज करने का क्या मतलब है फ्लोर के नीचे? हम तो नहीं करते फ्लोर के नीचे वायरिंग एक्सपोज।
और सारे की सारी वायरिंग एक बॉक्स से नीचे दूसरे बॉक्स में ले जा रहे हैं तो सीधा फ्लोर के नीचे से ले जा रहे हैं। ऐसे थोड़ा ना चाहिए। आप देखो आप कैसे कीचड़ लगा हुआ है इसका सब जगह नीचे से। कुछ दिन बाद तो या तो चूहा काट देगा, कोई पत्थर लग के फट जाएगी, करंट आ जाएगा गाड़ी में। अब इसको सब ठीक करेंगे हम, अभी अंदर भी दिखाएंगे आपको गाड़ी के। और मुझे बोल रहे हैं टीआरपी के लिए मैं कर रहा हूँ। अरे भाई मेरा तो छोटा सा चैनल है, जितने बंदे हैं सारे जैनमैन है मेरे, कोई फेक सब्सक्राइबर नहीं है, सारे सब्सक्राइबर मुझे सपोर्ट करते हैं। जितने मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर है उससे ज्यादा व्यू आते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर मुझे बड़ा प्यार करते हैं। उनको पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, और आप लोग सिर्फ झूठ और तूफान के अलावा कुछ नहीं करते। अपने आप को इतना पुराना बड़ा कैरावैन मेकर कहते हो, मैं तो खुद आपसे इंस्पायर होकर कैरावैन बनाने के लिए आया था। फिर जब आपका ये 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये चीजें जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे बड़ा दुख हो रहा है अमित भाई के लिए। और पीछे जो है ना गीजर देना नहीं चाहिए, क्योंकि पीछे से एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी ठोक दे तो ये फटने का खतरा रहता है, ये भी गलत चीज है। हम लोग गीजर अपना डीसी गीजर बनाया हमने कस्टम, और बाथरूम के अंदर लगाते हैं। अब चलते हैं अंदर, और ट्रिप से आने के बाद का दिखाता हूँ क्या इम्पेक्ट हुआ। सबसे पहले तो देखो मेजर, ये फ्रीज है, ये जो स्लाइडिंग करके बाहर निकलता है, इसके वे जो कब्जे वब्जे होते हैं जो भी है वो टूट गए। चप्पल से है ना इसको रोक के लाए भाई साहब। चप्पल हटाते हैं और अब इसको खोलते हैं। इसको हटाओ। अबे यार, ये देखो ये सब निकल गए, इतना हल्का लगा रखा है इस पे, ये फ्रीज रुकेगा। अब ये वैसे ही खींच के निकालना पड़ रहा है, ये कोई इनके ऊपर चल नहीं रहा है, चैनल के ऊपर। ठीक है, तो ये टूट गया है। ठीक है, इनके लॉक टूट गए, ये लॉक बंद नहीं होती, ये ऐसे ही खुल रहा है। बंद लॉक मैं करूंगा, लॉक बंद है, खुल गया भाई। तो ये ऐसे ही खुलते हुए आ रहे। देखो इसमें ये रगड़ देखो आप, ये देखो ये कैसे रगड़ लग रही है। एक बार के बाद ये इनके लॉक नहीं होते। ठीक है, ये मैं इसको लॉक करूंगा, ये मैंने लॉक कर दिया। देखो लॉक होने के बाद ये लॉक खुला हुआ है, ये सब निकल रहा है, ये सारे ही टूट गए हैं, ये भी। और इसके लिए बोल रहे थे, ये दिखाओ कि हमने खुद खोल के खराब किया, खुद कूड़ा डाला है। ये भाई पेच लगे हुए हैं, करंट निकालने के लिए हमने ये पेच खोले थे। ठीक है, पेच खोल के देखा था, खुद पानी लीक हो रहा था, मैंने आपको दिखाया भी था खोलते ही कि अंदर पानी गिरा हुआ है। उसको पानी को ठीक करने के लिए हमने वो चीज करी थी, और वो सारा कूड़ा वूड़ा पहले का ही लगा हुआ अंदर दिख रहा था। तो ये जल्दी की बात नहीं है, ये गाड़ी जो है ये जो ये बन गया तो अंदर से सफाई तो शुरू में ही करनी पड़ेगी। जल्दी का क्या मतलब है इसमें, लेट का क्या मतलब हुआ, ये कहानी है पूरी। तो ये चीज होगी पूरा, ये पूरा ना स्क्रैच वक्रैच लग रही सब। ये देखो, ये दिखाओ ये कैसे स्क्रैच लग रहे हैं इनके ड्रोर्स के, एक ट्रिप में ये हाल है। और खुद बोलते हैं हम तो इंटरनेशनल ब्रांड है। ठीक है, ऊपर से यहां दिखाओ, ये है मेरे हाथ दिख रहे हैं, ये बर्तन धोने का है, ये चूल्हा है, इतना सा गैप है, इधर कोई गैप नहीं है। ये खाना बनाते टाइम यहाँ ये चूल्हा जला भी नहीं रहे थे, वो कह रहे थे इससे इसमें आग लग रही है। ठीक है, अब यहाँ मैं रोटी कैसे पेलूं, अब रोटी बनानी बंदे को, रोटी कहाँ पेलेगा, नीचे यहाँ ऐसे रोटी पेलो, है ना, सोल्डर के नीचे मजेदार। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये यहाँ बर्तन धो रहा है, मैंने एक बर्तन धोया, मुझे बर्तन वो धुआ हुआ रखना है, अजी गैस के ऊपर रख दिया। ठीक है, अब गैस पे रख दिया बर्तन, कोई दिक्कत नहीं, गैस को कुछ नहीं होगा, वो फायर प्रूफ है। भाई साहब मुझे बड़ा दुख भी होता है, हंसी भी आ रही, मैं क्या करूं। ये सब जो है ना, अब एक चीज और दिखाता हूँ, ये देखो ये स्टोरेज है ना, अब इसमें वायरिंग देखना आप, बिल्कुल पास से दिखाओ भाई, वायरिंग नीचे दिखाओ, वायरिंग देख रहे हो, ऊपर तक दिखाओ, वायरिंग कितनी सारी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मुझे 11 दिखाओ, 12 13
ये वायरिंग देखो भाई, 15 16 17 तक ये है यार। इतनी वायरिंग क्या आपने किसी कैरावन में देखी है? मतलब यार ये सच में अमित भाई वाली बात है, घोंसला बना रखा तारों का। वो सा भी शॉर्ट हो यार, गाड़ी नाक पकड़ी। इतनी वायरिंग की जरूरत अटैक क्या है? वायरिंग सारी गैस के पास में है, सिलेंडर के पास है। ये सिलेंडर है और सारी वायरिंग है, मतलब कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ सिलेंडर के ऊपर पड़ा, सिलेंडर फट जाएगा। इतनी मतलब इतना रिस्क, और साथ में गैस के पाइपलाइन भी है। फिर बोल रहे हैं वो क्या, टाइम नहीं था ये सब करने के लिए। हद है। कोई चीज और एक और चीज दिखाता हूँ आपको, इसको खोलते हैं। अरे रुक रुक रुक, ऊपर उठ जा, ये अटक जाए, और टूट जा रहा है। टेप मार रखी इसकी। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की चीजें भाई, ये टूट जाएंगी ऐसे। अभी इसमें भी अटक रहा था। यहाँ से हमने दोनों उठाए, ये हमने दोनों हटा दिए, लोड कम हो गया। और ये देखो ये वायरिंग भाई साहब, ये सारी वायरिंग पार्ट के दोबारा होनी है। रुक जा, ऐसे वायरिंग आपने कैरावन में घर में भी नहीं होती ऐसी वायरिंग भाई वीडियो में खुद दिख रही है, वीडियो वायरिंग इन हल्का खोल के दिखा दे एक बार। ये देखो कितनी वायरिंग है। अब ये सारी वायरिंग हमें हटानी पड़ेंगी, ये स्पेस निकल जाएगा पूरा, और ये स्पेस निकल भी जाएगा, पूरा space निकल जाएगा। ये भी पूरा स्पेस निकालेंगे स्टोरेज के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं अपना इन्वर्टर पे। इसको हटा यार, बहुत गर्मी लग रही है। अब वो बोल रहे हैं ये कपड़े में ऐसे तो प्लाई में भी आग लग जाएगी। आप कभी भी है ना, प्लाई में आग लगा के देखना, लगेगी। प्लाई में आग लगने में टाइम लगता है काफी। देखो अब ये देखो, हमने सीट रख दी थी। ये कौन सी सीट होती है? ये अपॉक्सी सीट है, लिथियम बैटरी के अंदर लगती है अपॉक्सी सीट। ये गाड़ी में नहीं मिलेगी, सीट चैलेंज है, तो सिर्फ सोल्डर का चैलेंज है भाई। तो ये सीट हमने क्यों लगाई थी, इसको पकड़ना भाई। ये आपका इन्वर्टर देखो, ये वायरिंग ये पूरी विजिबल थी, ये हमने टेप लगाई। ठीक है, ये देखो ये टेप लगाई, ये आग नहीं पकड़ती है टेप, ये आग नहीं पकड़ती, ये वाली टेप डबल करके लगाई है हर एक पॉइंट के ऊपर। ये सब नंगे थे। ये देखो ये पूरी फायर प्रूफ है, ये रबड़ भी हमारी आग नहीं पकड़ती है। ये रबड़ लगाई है, ये हमने फ्यूज लगाया है, अभी तक हमारा फ्यूज बचा हुआ है, कोई वायरिंग में। और देखो जो मैंने वायर दिखाया था सेम यही वायर है, आधे ये रहे और आधे वो रहे, जिसपे लोड था वो हमने हटा लिया। हमने पूरी प्लेट डाली इस पे, हाथ मत लगा, करंट होगा इसमें। इन्वर्टर चालू है, इस पर सारे पे हमने कॉपर, ये हमने कॉपर की प्लेट लगाई है जो कि 500 एम्पियर के लोड को लेगी। एक ये ऊपर है, एक ये नीचे है, तो कहीं इसके बीच में इंसुलेशन डाला है, यहाँ इंसुलेशन डाला। ये जो देख ले, ये देखो रबड़ है, ये पूरा कॉपर लगाया है। देखो इंसुलेशन में पूरा ये प्लेट दिख रही है आपको, पूरा कॉपर लगा के ये रबड़ लगाई है। और ये रबड़ अभी तक पिघल के नहीं चिपकी। इसका मतलब ये है कि हमारा हीट ही नहीं हुआ अभी तक। सिस्टम हीट हो जाता तो ये रबड़ चिपक जाती। हाँ, ये इंसुलेशन सीट, ये इंसुलेशन की वैसी है टेप, 120 डिग्री पे ये चिपक जाती है, 120 डिग्री पे। तो हीट हुआ है। तो यहाँ भी देख लो आप वायर कितने हैं। अब ये सब हमें और ये देखो गंदगी, ये हमें कह रहे थे, ये देखो ये क्या गिरा हुआ है, चिड़िया घोंसला। पावर हाउस में भी इतनी गंदगी क्या। ये पंखे चलते हैं, ये पंखे इसको खींचते हैं, ये सारा गंद इनके अंदर जाएगा, अंदर जाते इनको चोक करेगा और वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये हमने जो कंट्रोलर लगा दिया अपना, ये अलग से लगाया था, इसने चार्जिंग भी बढ़ा दी और ये जल्दी से भी चार्ज हो जाती। अब दिखाता हूँ आपको, ये कपड़ा लगा चारों तरफ। अब इसको अगर हम बंद करेंगे, ये बिल्कुल देखना, बिल्कुल उससे टच हो जाता है। दूसरा एक तो हमने ये एग्जॉस्ट फैन लगाया था, ठीक है, एक ये लगाया था, तो इससे वेंटिलेशन होती है। और यहाँ पर बिल्कुल ठंडा है क्योंकि ठंडी हवा दे रहा है, बिल्कुल ये ठंडा है, बिल्कुल चिल्ड। ये बिना इन्वर्टर ऑन के चलेगा और ये इन्वर्टर होने पे चलता है। तो ये हमने पूरा सिस्टम उस दिन चेंज किया था। इस काम को करने में भाई साहब कितना दिन लगता है? क्या 1 महीना लगेगा इस काम को करने में? ये जो हमने किया है, जैसे वो बोल रहे थे कि 1 दिन में काम हो गया और गाड़ी वहां चली गई। अरे अगर आप इंजीनियर हो और आप तरीके के बंदे हो तो 1 दिन में बहुत कुछ हो जाता है, 6 महीने नहीं लगते हैं। इसको वापस सेट कर देते हैं भाई, कर दे। ये प्रोटेक्शन के लिए है। अब ये जो कपड़ा है, ये देखो रुई है, ये भाई साहब ऐसे आग पकड़ेगा सेकंडों के हिसाब से। और भाई जिस भाई को भी डाउट है ना अगर कि हम झूठ बोल रहे हैं, ये अपने वर्कशॉप पे गाड़ी खड़ी है, अभी हमने इसमें कोई काम अभी छेड़ा नहीं है, तो आप आके देख सकते हो। कोई भी भाई कहीं से भी, पूरे इंडिया में से जो भी देखना चाहे तो अपनी वर्कशॉप है, ये आके देख सकते हो। अपन लोगों के पास झूठ का तो काम है ही नहीं। वैसे तो दिखाने में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भी दिखाएंगे जब इसमें काम करेंगे तो और क्या क्या प्रॉब्लम है। अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए वीडियो को अपन यहीं पर रोकते हैं। और भाई साहब अपनी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है कि किसी के बिजनेस को अपने को ख़राब करना है,
अपनी ना तो वैसी मेंटेलिटी है ना अपनी वैसी परवरिश है। और जो लोग उन्होंने कुछ भी कहा मेरे बारे में कोई बात नहीं, मैं तो उसको हंस के ही टाल दूंगा। लेकिन भाई सच में ये है कि मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूँ कि और भी 5 गाड़ियाँ जो बनी है 5 अलग अलग मुझे कहीं से मिले हैं, जहाँ पर जो ओवर लैंडिंग एसोसिएशन है कहीं से मिले मुझे वो स्क्रीनशॉट, जहाँ पर लोगों ने बताया गया है कि 5 गाड़ी के ओनर उनसे खफा है, बिल्कुल खुश नहीं है और वो गाड़ियाँ बिल्कुल बकवास बनी है। वो खुद कहते हैं अपने मुंह से, हो सकता है उनके सामने वो ना कहें क्योंकि उनको सर्विस भी लेनी है, लेकिन हम लोग नहीं डरते भाई सच्चाई के लिए। सच्चाई कहनी थी, अमित भाई का दुख था इसलिए वीडियो बना के डाली थी। और अब ये वीडियो इसलिए डाली है, अगर अब मैंने उनकी वीडियो के बाद वीडियो नहीं डाली तो वो कहेंगे डर गया, ये झूठा था, प्रोपगेंडा था इसका, अपने चैनल को हिट करने के लिए टीआरपी के लिए काम किया। अपने को टीआरपी से कोई मतलब नहीं भाई, हम किसान हैं, हम तो अपना खेत में गड्ढा खोद के भी खा लेंगे करके, चटनी रोटी से भी खा लेंगे, अपने को तो उसमें भी स्वाद आ जाता है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसलिए भाई अच्छा काम करते हैं, अच्छी नीयत के साथ काम करते हैं। मुझे किसी को नीचा दिखा के अपने पास गाड़ियाँ नहीं लानी। और कुछ भाइयों ने कमेंट में लिखा है कि भाई आप अमित भाई इस गाड़ी को ध्रुव के पास ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं भाई, हम भी इंजीनियर हैं, हमने भी गाड़ी बना के दी है, हमने इसमें कमियां निकाली है, उसके जाने से पहले हमने इसको ठीक किया है, तो हम इसको पूरा परफेक्ट बना के देंगे भाई को। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ध्रुव भाई के पास जाना है, हम भी बना लेंगे। कह रहा है मैंने ये गैरेज किस लिए रखा है, मैंने ये गैरेज में यहाँ मैंने पकौड़े थोड़ा तलने हैं, यह गाड़ियाँ ही बननी है, ठीक है। तो भाई अपना किसी से ना तो कोई बैर है ना कोई द्वेष है। मेन मुद्दा था कि अमित भाई बहुत परेशान थे, वो अब चाहे कुछ भी कह ले, कोई सबूत दे ले, लेकिन रियलिटी ये है उस दिन बड़ी मुश्किल से वो बचे हैं। अब वो अंदर थे, अमित भाई ने बताया इसका जो लॉक है ये ऑटोमेटिकली कई बार अटक जाता है। बाय द वे अगर गाड़ी में आग लग गई और अंदर से लॉक अटक गया, वो सामने वाला तो इतना हैवी है वो खुलेगा नहीं, एक मिनट में तो कांड हो जाता है पूरा, तो कितना बड़ा रिस्क था। तो इलेक्ट्रिक सिस्टम पे भाई बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो। जो भी कैरावैन बनवा रहा है, जिससे ही बनवा रहा, चाहे मेरे से चाहे किसी और से, पूरा अपना सिस्टम चेक करो। साथ में जैसे हमसे बनवाता है तो हम पूरा लोड आपको लोड डाल के दिखाएंगे कि कितना लोड ये ले सकता है, पूरा मीटर में दिखा करके। फुल प्रूफ इलेक्ट्रिक सिस्टम लो, फायर प्रूफ इलेक्ट्रिक सिस्टम लो और सेफ जर्नी आप लोग करो और अच्छी कैरावैन बनवाओ। और अभी ज़्यादातर कैरावैन में लोग जो है ना चाइनीज एसी लगा रहे हैं और बोलते हैं ये हमारा कस्टम एसी है। उस चाइनीज एसी का कोई भरोसा नहीं है, वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। अगर उसमें कोई दिक्कत हो गई तो उसका कोई पार्ट रिपेयर नहीं होगा, वो पूरा बदला जाएगा, पूरा सिस्टम दोबारा लगेगा। दूसरा, वो इलेक्ट्रिक बहुत ज़्यादा खाता है। हमने अपना कस्टम एसी बनाया और कस्टम एसी ऐसा बनाया है, हम जो ना उसकी गाड़ी के हिसाब से उसकी कूलिंग भी बढ़ा जाएंगे। जैसे ही कूलिंग बढ़ेगी वैसे ही उसका कंजम्पशन बढ़ेगा जो लाइट है। तो हमारे पास वो कस्टम एसी इस तरह से है, उसको हम छोटा और छोटा, बड़ा 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 कैसा ही बना सकते हैं, वो हमारा खुद का इन्वेंशन है। और अगली गाड़ियों में आपको देखने को मिलेगा एसी का ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम जो पूरे इंडिया में किसी भी कैरावैन में आपको नहीं दिखता होगा, स्पेशली छोटी गाड़ियों में। बस और ट्रकों की बात नहीं कर रहा, उनमें तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो लगाएंगे हम। तो सभी भाइयों से आपसे निवेदन है, अगर आप लोग कैरावैन अपना बनवाना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है caravan dreamworks@gmail.com। तो भाइयों इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। पूरा सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।